बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनकी उम्र मुबारक 802 साल की बताई जाती है किताबों में। तो जो कोई मेरा भाई चैनल पे नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जो आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ये इनके बारे में, ज़िंदगी के बारे में हम बताएंगे आपको। ये बगदाद से हिंदुस्तान का सफ़र इन्होंने कैसे किया और इनके साथ क्या क्या हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बगदाद से अफ़गानिस्तान के रास्ते और कश्मीर से रास्ते में आके पंजाब के एक किरतपुर साहब, जहाँ पे आज इलाका है, वहीं पे रहने लगे। वहाँ के जंगल, जो उनकी जंगल की पहाड़ी थी, वहाँ पे ऊंची पहाड़ी पे उन्होंने अपना स्थान बनाया, यानी कि बसेरा किया। और अल्लाह ने ऐसे इनको दिया एक शेर, और इनके पास एक कुत्ता और बकरियाँ थी, क्योंकि बकरियों का ही ये दूध पिया करते थे। और दोस्तों, आपको हम बता दें, एक बार इनका जो गुरु नानक वहाँ पे उस इलाके में एक बार आए थे, वो क्योंकि वो भी वहीं के थे। और तो ऊपर उनको पता लगा कि कोई एक बुजुर्ग बहुत दिन से वहाँ पे क्या इबादत करता है अल्लाह की। तो गुरु नानक साहब वहाँ पे उनके पास मिलने के लिए गए, और जब से मिलने के लिए वहाँ पे उनके पास गए, तो वो हजरत बुड्ढन शाह अलैहिस्सलाम बहुत ही खुश हो गए। हजरत बुड्ढन शाह रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत खुश हो गए उनको देख के। और जब देखा उनको, तो उनकी खिदमत तो बहुत ही अच्छी की उन्होंने उनको अपने पास ले गए, अपनी झोपड़ी के पास ले गए। तो वहाँ देख के वो उनके साथ बाला और मर्दाना भी भाई उनके साथ थे, जो उनके गुरु नानक साहब जी के चेले थे। और आपको बता दें कि ये हमारे जो बुड्ढन साहब थे, बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैहि, इनकी जो बकरियाँ शेर और कुत्ता हिफाजत करता था, वही चुगाता था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, तो गुरु नानक साहब को उन्होंने बिठाया और उनकी इज्जत अफजाई की, और उनको खाने पीने के लिए जो वहाँ पे उनकी बकरियाँ पालते थे, वो उनको, ये तो सबसे अच्छी बात इनकी ये एक मुआवजा था, क्योंकि उनकी बकरियों को शेर हिफाजत करता था, शेर चुगाता था, कुत्ता उनकी हिफाजत करता था। और वो पहाड़ी पे आराम से एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। तो गुरु नानक जी के पास उन्होंने एक दूध का बर्तन भर के उनको दिया पीने के लिए। लेकिन गुरु नानक साहब जी ने बोला कि अरे, ये आज तो हम ये दूध नहीं पियेंगे क्योंकि आज के दिन हम ये दूध हमारा तुम्हारे ऊपर उधार है। तो बुड्ढन शाह, हजरत बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैहि बड़े ही पहुँचे हुए एक इबादत करने वाले अल्लाह के नेक बंदे थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब आप आओगे तो हम आपको दे देंगे। ये गुरु नानक साहब जी ने बोला कि नहीं, जब उनकी जुबान में हम बताएंगे कि मैं उस रूप में आऊँगा, यानी कि अपने छठे हुए जन्म में आऊँगा मैं, यानी कि उनका कोई, देखो गुरु नानक जी साहब भी एक बहुत पोचे इंसान थे, तो हम ये नहीं बोल सकते। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब भी तुम आओगे तो जब भी हम कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि अरे, मेरी उम्र तो इतनी कहाँ है, पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा क्या या नहीं रहूँगा। ये किसने बोला था? हजरत बुड्ढन शाह रहमतुल्लाहि अलैहि। तो गुरु नानक जी ने बोला कि नहीं, आप अल्लाह की रहम से इतना साल जिंदा रहोगे। तो ये बात कह के गुरु नानक जी और बाला और मर्दाना जी वहाँ से चले गए उनके पास से। और जब चले गए, तो हजरत बुड्ढन शाह रहमतुल्लाहि अलैहि ने वो दूध, जहाँ पे वो आग जलाया करते थे, वहीं पे रख दिया, उसको दबा दिया। तो उन्होंने बोला, इंतज़ार किया, क्योंकि हजरत बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैहि भी बहुत पूछे हुए कि एक बुजुर्ग थे, इतने बुजुर्ग थे। अब देखो, उनकी उम्र मुबारक 802 साल हुई है उस ज़माने में, क्योंकि ऐसे ज़माने में वो ऐसी इबादत करते थे अल्लाह की। तो जब खाली उनके पास वही कुत्ता और शेर और बकरियाँ थी,
तो वही वो पालते थे और उसी का दूध पीते थे और वहीं पे कुछ खाया पिया करते थे। तो यही इबादत करते थे, बस अल्लाह की इबादत करते रहते थे। वो इतनी इबादत करते थे अल्लाह की कि पूछो मत। बस जब देखो वो अपने ही मस्ती में अल्लाह की इबादत करते रहते थे, क्योंकि अल्लाह के बगैर कुछ और ना उनको सूझता था। तो काफ़ी दिनों के बाद में जब उनके पास गुरु गोविंद सिंह यानी कि गुरु नानक जी आए थे, तो उसके बाद में फिर गुरु गोविंद सिंह जी आए थे उनके पास में। तो जब गुरु गोविंद सिंह आए तो उन्होंने बोला कि ए बाबा, आपको पता है आपकी हमारी अमानत आपके पास है। तो बुड्ढन शाह ने बोला कि शायद मैं आपको पहचान गया हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बात मानोगे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह भी बहुत पहुँचे हुए थे, वो भी एक नेक बंदे थे अल्लाह के। लेकिन बुड्ढा शाह के बात करी तो बुड्ढा शाह से वो खुश हो गए, लेकिन बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने पहचान लिया और बोला कि वो मेरा दूध दे दो। तो 121 साल के बाद में वो हजरत यही जो उनके गुरु गोविंद सिंह का बेटा था गुरु दिव्य दत्त जी, तो वही उन्होंने भेजा था, क्योंकि गुरु दिव्य दत्त को एक अलग से अपनी एक शहर बसाने की ये रहती थी हमेशा। तो गुरु गोविंद साहब जी ने उनको भेजा था कि जाओ तुम उस इलाके में जाओ और जाके ऐसे वहाँ पे एक अपनी बस्ती बसाओ। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं चला जाता हूँ। तो वो चले गए, क्योंकि उनके बेटे जो बड़े बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो वहीं उस हजरत बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास वो गए और बोले कि मुझे दूध दे दो। तो बस बुड्ढन शाह जी पहचान गए उनको देख के, और जब देख के पहचान गए तो बोले कि भाई एक बार गुरु दत्त जी आप उसी रूप में आ जाइए जिस रूप में मुझे 121 साल के पहले आए थे। अब तुम्हें पता है। तो एकदम गुरु दत्त जी ने अपने जो गुरु गोविंद सिंह के बड़े बेटे थे वो उसी रूप में आए गुरु नानक जी के रूप में, और वो दूध किया और वो दूध स्वीकार कर लिया और पी लिया। फिर बोले कि नहीं अब मैं जाऊंगा। तो वो देख के उन्होंने बस्ती बनाई और वहीं पे उनका आज भी गुरुद्वारा है, किरतपुर साहब जिसको बोलते हैं। तो वो जब वहाँ से आए गए तो रास्ते में उनको गुरु दत्त जी को एक गाय किसी की मरी हुई मिली और उन्होंने छीटा, उसके मारा तो जिंदा कर दी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह नाराज़ हो गए, बोला तुमने ये क्या किया। तो बस उसने बोला कि जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा। तो गुरु दत्त जी ने बोला, गुरु गोविंद जी ने, या तो आप को जान देनी है या मुझको जान के बदले मुझे जान देनी है। तो गुरु दत्त जी ने बोला मैं ही जान दे दूँगा। तो बस फिर उसने बोला जाओ तुम वहीं पे चले जाओ। जब वहाँ पे गए तो वहाँ जाके उन्होंने हजरत बुड्ढन साहब को बोला कि ये मुझे जंग दे दो। तो ये जंग तो उनको वहाँ पे दे दी, और वो वहाँ से आगे जाके एक जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सतवरी एयरपोर्ट के पास में अब उनका मज़ार है। तो वो वहीं पे चले गए, वहीं पे वो आखिरी जो वहीं पे लिया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी अच्छी तरह जैसे कि मुसलमान में होता है उनको दफनाना ऐसे किया, और गुरु दत्त जी भी वहीं पे ही समाधि उनकी है। तो ये दोस्तों यही कहानी थी हजरत बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैह की, क्योंकि उनका आज भी मज़ार सतवरी एयरपोर्ट के पास में है जो कुल्लू मनाली रोड पे पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो दोस्तों अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। हर बंदा अल्लाह का बंदा है।